हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में प्रयासरत दिखाई दे रही है हरियाणा सरकार। अब कैदी जेलों में रहते हुए काम भी कर पाएंगे, जिससे उनके पास कुछ पैसे हो सकेंगे और अपने घर वालों तक कुछ मदद पहुंचाई जा सकेगी। इसका उदाहरण तब नजर आया जब हरियाणा के डीजीपी जेल मोहम्मद अकील यमुनानगर की जिला कारागार में दौरा करने पहुंचे। साथ ही बताया कि कैदियों द्वारा तैयार किए जा रहे सामान की मार्केट खोलने की योजना बनाई जा रही है और इस मार्केट में सामान की बिक्री भी खुद कैदी ही करेंगे। और इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र की तर्ज पर पेट्रोल पंप पर भी कैदी ही काम करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू होंगी। इसकी जानकारी देते हुए डीजीपी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो वो योजना हमारे यहाँ ज़रूर है और ज़्यादा ही योजना है। जो पुरानी योजनाएं हैं उनसे एक्स्ट्रा कुछ योजनाएं अभी जो शुरू कर रहे हैं हम, ओपन जेल और सेमी ओपन जेल की स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है सर ओपन जेल और सेमी ओपन? ओपन जेल का कंसेप्ट ये है कि जो कैदी जिनका व्यवहार जेल के अंदर ठीक है, कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, सफिशिएंट टाइम भी हो गया है, तो उनके लिए जैसे हमने कुरुक्षेत्र जेल में अभी एक पेट्रोल पंप स्टार्ट किया है, तो उसी तरीके का पेट्रोल पंप यहाँ यमुनानगर में भी स्टार्ट करने की योजना है। इसके साथ ही जो फर्नीचर और जो अदर प्रोडक्ट्स इस जेल के अंदर बनते हैं, उनके लिए शोरूम भी बाहर लाने की योजना है, जिससे कि कैदी आके बाहर जिनके ऊपर फेथ हमारा है, हमारे जो जेल स्टाफ का फेथ है, हमारा फेथ है, उनको बाहर ला करके और इस्तेमाल करेंगे। पर्पस बेसिकली जो है वो ये है कि कैदी एक मेन स्ट्रीम में समाज के में आ जाए और रिफॉर्म हो जाए, ठीक हो जाए। जहाँ तक पुराने वेलफेयर की बातें हैं, जो वेलफेयर की चीज़ें हैं, आपको मैं बता दूं कि अप टू 10 मिनट्स पर डे कोई भी कैदी जेल से अपने जो फैमिली मेम्बर्स को कॉल कर सकता है। और ये जो कॉल हैं ये नेशनल ऑडियो कॉल, नेशनल वीडियो कॉल, इंटरनेशनल ऑडियो कॉल और इंटरनेशनल वीडियो कॉल कोई भी हो सकती है। पैसा बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत ही कम है, 27 पैसे पर मिनट के हिसाब से पैसा हम चार्ज करते हैं। सर जगह तो फाइनल कर लिया आज जो देखना है थे जेल का पेट्रोल पंप के लिए? हाँ, जगह हमने अपनी तरफ से फाइनल कर ली, अब कंपनी फाइनल करेंगे और फाइनल करके और इसका प्रोसेस स्टार्ट। मार्केट कहाँ पर खोली जा रही है सर? जो मार्केट का जो शोरूम हम जो खोल रहे हैं, पहले से हमारी शॉप्स हैं, जेल प्रांगण में शॉप्स हैं और बराबर में भी एक और बिल्डिंग हमारी मौजूद है, वहाँ पर भी शॉप है। ये सर किसी न किसी जेल से फ़ोन की घंटी बज जाती है, कहीं फ़ोन मिल जाता है, कहीं से घंटी बज जाती है जेल में कैदियों की। सर लेकिन जब से सुप्रीम साहब आए तो आप फैसिलिटी देते हैं फ़ोन की, जेल से मोबाइल भी मिल जाते हैं, कहीं सूचना आती है कि फलाने गैंगस्टर। मेरे को ऐसी सूचना कोई नहीं आ रही है, लेकिन इसके बाद भी हम इनकार नहीं कर सकते कि कहीं पर कोई किसी तरीके की कोई स्लिपेज किसी से हो सकती है या कोई जो जेल का कर्मचारी से गलती हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एसपी साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो एसपी साहब को मैंने रिक्वेस्ट करी है कि लगातार इसका जो एक सीक्रेट सिस्टम होता है मॉनिटरिंग का, इसके आसपास की जो टावर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करके, एनालिसिस करके और देंगे। तो अगर कोई पाया जाता है तो उस पर फर्दर कार्रवाई हम कर देंगे। अभी तक ऐसे नज़र में नहीं आ रहा। वहीं उन्होंने बताया कि जेलों में जिस तरह से मोबाइल मिलने के मामले सामने आते हैं, उसके लिए भी कड़ा कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, सुनिए। बता दें कि जेलों में मोबाइल मिलने के मामलों को लेकर कई बार जेल प्रशासन पर सवाल उठते रहे हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम की भोंडसी जेल ऐसे मामलों को लेकर सुर्खियों में रही है, लेकिन अब जेल के बड़े अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जेल को हाईटेक किया जा रहा है, जिससे ऐसे मामलों पर लगाम कसी जा रही है।